हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी में। मैं अर्चना मैम आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, जहां आज हम करने वाले हैं वन शॉट, वो भी चैप्टर नंबर 4 का, विच इज़ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जहां पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इजी है, काफ़ी बच्चों का फेवरेट चैप्टर है। क्यों? बिकॉज इजी है, राइट। और इसमें स्कोर भी किया जा सकता है, बिकॉज इस चैप्टर में से आपके 3 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर क्या क्या होने वाला है वो हम देखेंगे सबसे पहले, कि उसके कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलेस क्या हैं। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में आपको सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज होती है। कौन कौन सी? 4.1 एंड 4.2, राइट। ये 2 एक्सरसाइज होती है हमारी। तो 4.1 एंड 4.2 में क्या क्या हम करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि यहाँ पर कुछ टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, राइट, जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पे होने वाला है, क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। देखिए, अगर आप 4.1 की बात करते हैं तो 4.1 में हम 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 टाइप्स के यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। जहाँ पर एक टाइप होगा, कौन सा टाइप होने वाला है जरा ध्यान दीजिएगा। एक हमारा टाइप होने वाला है व्हेन द vertices are distinct। ओके, vertices are distinct मतलब क्या? जैसे मैंने बोला 2 ट्राइंगल है, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स है, तो ट्राइंगल्स दोनों ही क्या होने वाले? डिफरेंट, ABC, और एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका DEF। ठीक है, जो यहाँ पर वर्टाइसेस है, यू कैन सी हियर वर्टाइसेस, यहाँ पर सारे ही क्या है? डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है, राइट। कोई भी सेम आपको दिया गया, कोई भी एक वर्टाइसिस कॉमन है नहीं है, राइट। तो ये टाइप हो गया टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 हमारा कौन सा होगा? व्हेन द वन वर्टाइसिस इज द कॉमन, मतलब इसमें एक वर्टाइसिस आपका कॉमन होने वाला है। जैसे कि समझ जाओ, मैंने बोल दिया एक ट्राइंगल हो गया आपका RST, ठीक है, और एक ट्राइंगल हो जाएगा आपका RPQ। समझ में आया? मतलब अगर आप ट्राइंगल्स के नाम देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा टाइप है, ये टाइप 1 वाला है या टाइप 2 वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चंस देखने के बाद तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, वो नोटिस भी नहीं करते कि ये टाइप 1 वाला है या 2 वाला है, और डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें आंसर्स उनके रॉन्ग आते हैं, राइट। जो आप कंस्ट्रक्ट करते हो वो भी रॉन्ग हो जाता है, बट आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला देखा और सेकंड वाला देखा, तो फर्स्ट एंड सेकंड में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो यहाँ पर क्या कॉमन है, पहले वो देखिए। यहाँ पर R एंड यहाँ पर R कॉमन है, मतलब ये होने वाला है टाइप 2। समझ में आया? तो अभी क्या बता रही हूँ मैं, टाइप 1 टाइप 2 क्या है ये? जैसे मैंने बोला ट्राइंगल ABC है, ठीक है, एंड ट्राइंगल कौन सा है हमारा? PQR है। इसमें कोई भी वर्टाइसेस सेम नहीं है, तो इसको मैं बोलने वाली हूँ टाइप 1। ये जो होगा वो हमारा टाइप 1 होगा। अब इसमें स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, इसमें कौन कौन से स्टेप्स आपको लिखने पड़ते हैं? सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है रफ फिगर, ठीक है, ये होता है आपका रफ फिगर। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस होंगे, राइट, मतलब आपको वैल्यूज वगैरह निकालनी पड़ेगी, दूसरे वाले ट्राइंगल्स के मेजरमेंट्स निकालने पड़ेंगे। देन आपका होगा यहाँ पर फेयर फिगर, राइट, जो आपका फेयर फिगर होगा वो आप फिर बाद में ड्रॉ करने वाले हो। समझ में आया? क्लियर है? ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। बट अगर मैंने बोला कि ट्राइंगल, समझो यहाँ पर मैंने बोला RMT है और एक ट्राइंगल हो जाएगा R, ओके, यहाँ पर मैंने बोल दिया S और यहाँ पर मैंने बोल दिया, समझ जाओ, N बोल दिया, ठीक है। ये आपके ट्राइंगल्स के नाम है, ओके, 2 ट्राइंगल्स हैं। यहाँ पर देखो कोई भी एक कॉमन है, यस, द वर्टाइसेस आर कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 2, ये हो जाएगा आपका टाइप 2। यहाँ पर कितने स्टेप्स होंगे? यहाँ पर सिर्फ आपके 2 स्टेप्स होने वाले। कौन कौन से? आप बनाओगे पहले रफ फिगर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप बनाओगे रफ फिगर, फिर आप बनाओगे आपका फेयर फिगर, ठीक है। जो फेयर फिगर होगा वो आप ड्रॉ करोगे। यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशंस, कोई भी मेजरमेंट्स वगैरह फाइंड करना नहीं होता है। समझ में आया? ये तो था सिर्फ आपका 4.1, ठीक है। ये जो टाइप्स है ना, अगर ये 2 टाइप्स आपको आ गए तो 4.1 के कोई भी क्वेश्चंस आपको रहा तो वो आप कर सकते हो। समझ में आया? उससे सिमिलर कोई क्वेश्चंस आपको बोर्ड में आए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट 4.2।
4.2 में क्या है, 4.2 में हमें क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, विथ यूजिंग सेंटर एंड विदाउट यूजिंग सेंटर, ये हमें करना है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल विथ यूजिंग सेंटर, और यहाँ पर बोला है विदाउट यूजिंग सेंटर, समझ में आया। एंड टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, ये सर्कल है, टेंजेंट ड्रॉ करना है विथ यूजिंग सेंटर, मतलब सेंटर का आपको हेल्प लेकर करना है। और एक आएगा आपको सर्कल है, टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर, मतलब सेंटर का आप हेल्प नहीं लेने वाले हो, ठीक है। और एक आएगा जहां पर आपका सर्कल होगा और जो एक पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, समझ में आया। ये आपको अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो 4.2 में दिए जाएंगे, ठीक है, ये जो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो 4.2 में होंगे, काफ़ी इजी है, मैं बताऊंगी आपको किस स्टेप्स में कैसे कैसे आपको फॉलो करना है। तो बढ़ते हैं आगे, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये जो है ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। अभी सबसे पहले क्वेश्चन देखो आप और मुझे बताओ कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, RST एंड XYZ, क्या बोला गया है इसमें। सॉल्यूशंस में स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले मैं लिखने वाली हूँ ट्राइंगल RST जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल XYZ के, समझ में आया यहाँ तक। आगे क्या बोला है, इन ट्राइंगल RST, इन ट्राइंगल RST आपको कुछ वैल्यूज दी गई है, क्या दिया है, RS इज गिवन एज 4.5, RS आपको दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर। देन आपको एंगल RST दिया है, एंगल RST इज गिवन एज 40 डिग्री, देन ST इज गिवन एज 5.7 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमें ट्राइंगल RST कंस्ट्रक्ट करना है एंड ट्राइंगल XYZ, मतलब दोनों ही ट्राइंगल हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोला जाता है कि ड्रॉ कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ, मतलब सिर्फ आपको एक ट्राइंगल भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाता है, कभी कभी दोनों ही बोले जाते हैं, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए आपको दोनों ही बोले जाएंगे। और आपको क्या बोला है, सच दैट RS अपॉन XY इज गिवन 3/5, क्या बोला है, RS अपॉन XY इज गिवन एज 3/5। ये जो रेशियो है ना, यही रेशियो मेन है, इस रेशियो के बेसिस पे ही आप कैलकुलेशंस करने वाले हो। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या होगा, देखो अभी दो ट्रायंगल्स आपके अगर सिमिलर हैं, सो व्हाट अबाउट द साइड्स, साइड्स क्या होते हैं, साइड्स के जो रेशियोज होते हैं वो यहाँ पर सेम होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि भाई ट्रायंगल जो है RST वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल XYZ के, समझ में आया, ठीक है। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो साइड्स के रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं यहाँ बोलने वाली हूँ RS अपॉन XY इज इक्वल्स टू ST अपॉन वॉट, YZ, ST अपॉन YZ, और हो जाएगा RT अपॉन XZ, ये हो जाएगा RT अपॉन XZ, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। और ये पूरा ही रेशियो किसके इक्वल होने वाला है, 3:5 के इक्वल होगा, समझ में आया। बिकॉज देखो RS अपॉन XY आपको दिया है 3/5, ठीक है। अब इसमें जिसकी वैल्यू दी है वो पुटअप करो, क्या दिया है, RS की वैल्यू दी है 4.5, ठीक है, अपॉन में XY वैल्यू इज नॉट गिवन टू अस, ST वैल्यू इज गिवन 5.7, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर YZ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, ओके। तो यहाँ हो जाएगा 5.7 अपॉन YZ, यहाँ पर RT की वैल्यू नहीं दी है, ना ही XZ की वैल्यू दी है, तो उसको छोड़ ही दो। तो बचा क्या यहाँ पर 3/5 बचा, राइट। अब आपको करना है XY की वैल्यू फाइंड एंड YZ की वैल्यू फाइंड। तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट रेशियो एंड थर्ड रेशियो को ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 4/5 अपॉन XY, 4.5 अपॉन XY इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू XY, समझ में आया। बिकॉज XY यहाँ जाएगा, 5 यहाँ आएगा, XY के साथ 3 मल्टीप्लीकेशन में वापस यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म। यहाँ तक समझ में आया। अब ये डिवीजन कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्या होगा 3 1 3, 3 1 3, कैरी 1,
3 5 जा 15, समझ में आया। अभी 15 इंटू 5 आप मल्टीप्लाई करके सीधा एक्स वाई की वैल्यू लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 5 कैरी 2 5 2 जा 5 1 जा 5 एंड 7, मतलब ये हो जाएगा 7.5। समझ में आया, मतलब एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आया। ये तो हमने सॉल्व किया एक्स वाई के लिए। व्हाट अबाउट वाई जेड के लिए भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 5.7 अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/5। यहाँ तक समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, यहाँ पर आ जाएगा 5.7 इंटू 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू वाई जेड। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या बचेगा 2 कैरी हो जाएगा। 3 9 जा 27, क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, बचा क्या 1.9 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 5 कितना होगा 45, 45 का 5 4 कैरी 9 5 सॉरी 1 5 जा 5 5 प्लस 4 इज 9, मतलब 9.5 आ गया आपका वाई जेड का वैल्यू, ठीक है। ये भी किस में होगा सेंटीमीटर में होगा। क्लियर है, समझ में आया। जो वैल्यूज आई है उसे मैंने बॉक्स में किया है। यहाँ तक समझ में आया आपको, जो गिवन है पहले वो लिखा, फिर यहाँ पर सारी वैल्यूज लिखी, और यहाँ पर हमारा रीजन क्या आएगा, हमने क्यों लिखा ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन आपको लिखना जरूरी है। और एक और बात, आपको यहाँ पर एंगल आर एस टी दिया है, ठीक है, एंगल आर एस टी। तो यहाँ पर एंगल एक्स वाई जेड कितना हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 40 डिग्री। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। आपको पता है दो ट्रायंगल्स है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होने वाले हैं, यहाँ पर सिमिलर होंगे, ठीक है, सेम होंगे। तो यहाँ पर ये एक्स वाई जेड भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पर खत्म होता है हमारा कैलकुलेशन पार्ट। अब क्या करने वाले हैं हम, अब हम ड्रॉ करेंगे रफ डायग्राम, ठीक है। इसका रफ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम आर एस टी का ड्रॉ। तो मैंने यहाँ लिख लिया आर एस टी। फिलहाल तो मैं रफ डायग्राम जो है वो फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप लोग स्केल पेंसिल यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ बना दिया आर एस टी, ठीक है। और यहाँ मैं बनाने वाली हूँ एक्स वाई जेड। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा छोटा बनाती हूँ। यहाँ पर हमारा क्या था आर एस टी, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कौन सा है एक्स वाई जेड। तो मैंने यहाँ बना दिया एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी जो मेजरमेंट्स हमें दिए हैं वो मेजरमेंट्स आपको लिखने हैं। क्या क्या है, आर एस की वैल्यू कितनी है 4.5 एंड 5.7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 4.5, और आपको क्या दिया है एस टी दिया हुआ है, कितना दिया है 5.7। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5.7 लिखेंगे। समझ में आया, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, और ये जो एंगल है वो आपको दिया गया है 40 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसकी बात करें, एक्स वाई जेड के लिए आपको किसकी वैल्यू दी है, एक्स वाई की वैल्यू 7.5 और ये 9.5। तो आपको ड्रॉ लिखना पड़ेगा वहाँ पर 7.5 एंड 9.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर एंड दिस विल कम 9.5 सेंटीमीटर, एंड एंगल जो होगा वो 40 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा रफ फिगर, सेम आपको करना है, यहाँ पर भी लिखना है, ये हो जाएगा आपका रफ फिगर। समझ में आया, क्लियर है। अब हमने रफ फिगर ड्रॉ कर दिया, हमने कैलकुलेशन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कैलकुलेशन जो था वो भी कर दिया। अब हमारा क्या बचा है, सिर्फ फेयर डायग्राम बचा है, थर्ड वाला पार्ट। तो हम फेयर डायग्राम अभी ड्रॉ करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो और एक और बात, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉपर स्केल, पेंसिल्स, ओके, ये सारी चीजें यूज करनी है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सबसे पहले मैंने स्केल ले लिया। आपको क्या करना है 5.7 का बेस बनाना है। तो सबसे पहले मैं बेस बनाने वाली हूँ 5.7 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 5.7 सेंटीमीटर का आपको लाइन ड्रॉ करना है यहाँ पर 5.7,
ओके 5.7 सेंटीमीटर हो गया, इससे हटाइए। एंगल कितना चाहिए हमें 40 डिग्री, सो आई विल टेक दिस ईयर और यहाँ पर हमें क्या करना है 40 डिग्री ड्रॉ करना है। ठीक है 40 डिग्री कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। डू नॉट ड्रॉ ऑब्ट्यूज एंगल। बहुत सारे बच्चों को मैंने दे रखा है कि 40 डिग्री ड्रॉ करना है और वो ड्रॉ यहाँ से करेंगे। भाई कैसे वो पॉसिबल है, 40 डिग्री क्या है हमारा अक्यूट एंगल है, ओके लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है यहाँ पर आने वाला है आपका पॉइंट। ओके तो मैंने यहाँ पर ले लिया, अब आप इसको क्या करना है लाइन को मैच करना है। ओके तो ये मैंने ले लिया, एंगल जो हो गया वो हमारा हो गया 40 डिग्री। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके इस लाइन को भी आप मैच कर लीजिए, ये मैच किया हमने। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमें आर एस की वैल्यू कितनी दी है 4.5 सेंटीमीटर दी है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लेना पड़ेगा, राइट। आप सीधा लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, आप क्या लेने वाले हो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने वाले हो। ठीक है तो मैंने यहाँ पर राउंडर रखा अपना, ये हो गया हमारा ओके 4.5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये कितना होगा यहाँ पर होने वाला है आपका 4.5। ओके फिलहाल के लिए मैंने इसको हटा दिया और ये काम खत्म, तो इसको मैंने हटा दिया, ये मैंने यहाँ पर रखा। ओके और मैंने यहाँ पर जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर रही हूँ, मैंने ग्रीन कलर ले लिया। तो आपको यहाँ पर क्या करना है 4.5 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पर आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब क्या बना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये जो लाइन पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको इसको मैच करना है। ठीक है इस पॉइंट को आपको क्या करना है ज्वाइंट करना है, तो चलिए ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट्स को मुझे ज्वाइंट करना है, जस्ट अ सेकेंड। ओके तो मैं यहाँ पर ऐसे इसको ड्रॉ कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ बना आपका पॉइंट, ये जो नेमिंग्स है वो मैं नेमिंग्स कर रही हूँ, ये हो जाएगा आर एस और ये हो जाएगा आपका टी। ओके दिस एंगल इज 40 डिग्री, साथ में आर एस की वैल्यू जो है वो 4.5 सेंटीमीटर एंड द एस टी वैल्यू इज 5.7 सेंटीमीटर। समझ में आया आप सबको। यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया फर्स्ट ट्रायंगल। ओके ट्रायंगल आर एस टी हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब बचा कौन सा, एक और ट्रायंगल बचा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, वो अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसको ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले बेस ड्रॉ करना होगा। बेस के लिए मेजरमेंट्स हमें कितना दिया गया है 9.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है तो पहले 9.5 सेंटीमीटर का आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ 9.5 सेंटीमीटर। देखिए जरा कहाँ तक जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है 9.5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमें क्या लेना है एंगल, एंगल कितना चाहिए हमें 40 डिग्री। ओके 40 डिग्री हमें एंगल चाहिए, तो मैंने यहाँ पर रख दिया एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री, मतलब यहाँ पर समझ में आया। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 40 डिग्री। जस्ट अ सेकेंड, ये जो होगा वो हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। इसको मैंने हटा दिया। अब क्या चाहिए, अभी हमें स्केल चाहिए, राइट स्केल चाहिए। यहाँ पर जो लाइन है उसे आपको मैच करना है, ये जो है इसको आपको मैच करना है। यहाँ पर हो गया हमारा ये लाइन। ठीक है यहाँ तक समझ में आया। अब जो मुझे आर्क ड्रॉ करना है, अब जो मुझे आर्क ड्रॉ करना है वो कितना है, कितना लेंथ दिया है आपको जरा ध्यान दीजिए, कितना दिया है यहाँ पर 7.5 दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर राउंडर लोगे आप। ओके राउंडर लेने वाले हो और यहाँ पर आप स्केल लेने वाले हो, 7.5 मेजर करो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है 7 से आपको कितना करना है 7.5, मतलब यहाँ तक। क्लियर है, समझ में आया। ये जो है ये आपका 7.5 हो गया। यहाँ पर मैंने रख दिया, कलर चेंज कर देती हूँ मैं, ग्रीन किया मैंने कलर। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। समझ में आया, हो गया यहाँ पर ये आर्क। क्लियर है, ओके इसका भी काम खत्म, मैं इसे हटा देती हूँ। बचा क्या, अभी इस पॉइंट को आपको यहाँ पर ज्वाइंट करना है। ठीक है ये जो पॉइंट्स है इसको आपको यहाँ पर ज्वाइंट करना है। ठीक है ये जो है इसको ज्वाइंट कर लीजिए, आप ये ज्वाइंट कर लीजिए। जस्ट अ सेकेंड। ओके यहाँ पर ये हो गया ज्वाइंट, समझ में आया, क्लियर है। अब इसकी नेमिंग की बात करें तो इसके नेमिंग में मैंने बताया इसका नाम जो है वो है एक्स वाई जेड।
Okay, the base is of what? 9.5 centimeter, angle is 40 degree and this is what? 7.5 centimeter. यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पर मैंने एरो कंप्लीट कर लिया. ये हो गया हमारा फेयर फिगर. किसके लिए? ट्राइंगल XYZ के लिए और ट्राइंगल RST के लिए. समझ में आया आप सबको? सबसे पहले हमने कैलकुलेशंस किया था, एक बार देख लेते हैं. कैलकुलेशन सबसे पहले हमने गिवन लिखा, फिर कैलकुलेशन किया, फिर हमने रफ फिगर ड्रॉ किया, उसके बाद फेयर फिगर है. रफ फिगर मैंने फ्री हैंड किया है, लेकिन आप स्केल वगैरह यूज करके करोगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि रफ फिगर में आपको पूरा 5.7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है, नहीं, आपको सिर्फ उससे मिलता जुलता ड्रॉ करना है. मतलब आपको मेजरमेंट 5.7 नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ छोटा सा ड्रॉ करना है. क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये जो था हमारा वो टाइप 1 वाला क्वेश्चन था. अब हम करने वाले हैं टाइप 2 वाला क्वेश्चन. ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन करेंगे. तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ. क्या दिया है? टाइप 2 का क्वेश्चन है. तो पहले सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जो ट्राइंगल दिया है वो देखिए. चले पहले क्या दिया है? AMT एंड AHE दिया है. आपको दिख रहा है यहाँ पर A पॉइंट जो है वो कॉमन है. यस, A जो है वहां पर ये क्या दिया है? कॉमन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं. क्लियर है? तो अब इसके आगे कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देते हैं. पहले जो गिवन है पहले मैं वो लिख रही हूँ. तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट किया. मैंने जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं. ट्राइंगल AMT, इसमें आपको मेजरमेंट्स दिए हैं इन ट्राइंगल AMT, इन ट्राइंगल, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर दिया है इन ट्राइंगल AMT मेजरमेंट्स आर गिवन एज AM आपको कितना दिया है? 6.3 सेंटीमीटर. एंगल TAM आपको कितना दिया गया है? 50 डिग्री. देन AT इज गिवन एज व्हाट? 5.6 सेंटीमीटर. समझ में आया? इतना आपको दिया हुआ है. साथ में आपको रेशियो दिया है. कौन सा रेशियो दिया है? AM/AH इज गिवन एज 7/5. देखो ये सारा ही खेल जो है ना वो आपके रेशियो के ऊपर होता है. अभी रेशियो से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल बड़ा है, कौन सा ट्राइंगल छोटा. अब कैसे, क्या बोल रही हूँ मैं, जरा ध्यान से सुनिए. क्या है? देखो, अगर मैंने बोला रेशियो AM/AH है, यहाँ पर 7 and 5 है. 7 इज अ बिगर नंबर, राइट? मतलब ये जो AMT वाला ट्राइंगल है ना वो बड़ा होगा और ये जो ट्राइंगल है AHE वो ट्राइंगल स्मॉल होने वाला. यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यूज ये ज्यादा होती है और ये कम होती तो ये वाला ट्राइंगल्स क्या होता? बड़ा होता. समझ में आया? क्लियर है? तो आगे देखते हैं. अब आगे सबसे पहले हमें क्या करना है? रफ फिगर. फिर उसका हमारा क्या करना है? फेयर फिगर ड्रॉ करना है. तो रफ फिगर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, मैं पहले तो फिलहाल फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आप फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करेंगे. तो अभी सबसे पहले मैंने ड्रॉ कर लिया AMT. ठीक है, AMT मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. ओके, देखो जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं ना, जो कॉमन वर्टाइसेस होते हैं उसे आप बेस में लीजिए, या तो ये साइड या तो ये साइड. ठीक है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ. तो यहाँ पर हो गया A, ये मैंने ले लिया M और ये मैंने ले लिया T. यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? AM की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 6.3 सेंटीमीटर दी है. साथ में आपको AT की वैल्यू दी है 5.6 सेंटीमीटर. एंगल आपको दिया गया है यहाँ पर 50 डिग्री. यहाँ तक समझ में आया? अब इसी के अंदर जो ट्राइंगल बनेगा वो क्या है? AHE. कैसे? देखो AMT यहाँ गया ना तो AHE भी ऐसे ही जाएगा. तो यहाँ पर पॉइंट आएगा आपका H. ठीक है, देखो मैं किसी और कलर से ड्रॉ करके बता रही हूँ. यहाँ पर H और यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा वो होगा आपका E. समझ में आया? ठीक है, ये जो पॉइंट होगा वो आपका होने वाला है E. ओके, ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका E पॉइंट. ओके, यहाँ तक समझ में आया? और इसका जो मेजरमेंट है वो आपको कितना दिया गया है? 5.6 सेंटीमीटर. क्लियर है? समझ में आया? और मैंने इसको अंदर की तरफ ही ड्रॉ क्यों किया, बाहर की तरफ क्यों नहीं किया? बिकॉज मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल्स के रेशियो से आपको समझ में आया कि ये वाला ट्राइंगल जो बड़ा है, ये ट्राइंगल बड़ा है तो जो नीचे वाला ट्राइंगल है दैट इज AHE वो अंदर की तरफ ही आएगा. अगर AHE बड़ा होता तो वो बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ होता. समझ में आया? ये होगा आपका रफ फिगर. ये जो होने वाला है ये हमारा क्या होने वाला है? रफ फिगर. मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया है, बट आप स्केल वगैरह यूज करोगे. क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फेयर फिगर. फेयर फिगर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्केल मैंने यहाँ पर ले लिया. कितना हमें करना है? 5.6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है. तो पहले मैंने ले लिया 5.6 सेंटीमीटर.
5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैंने ले लिया 5.6, ओके 5.6 हो गया। यहाँ पर आपको एंगल कितना चाहिए, यहाँ पर 50 डिग्री। पहले हम AMT वाला ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तो अभी मुझे एंगल कितना चाहिए, यहाँ पर 60 डिग्री चाहिए। तो मैंने ये राउंडर ले लिया आपका, नॉट राउंडर, प्रोटेक्टर ले लिया। कितना चाहिए हमें, 50 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री यहाँ पर आएगा। यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया कि ये जो है आपका 50 डिग्री ये होने वाला है। समझ में आया। अब यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा, यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। ओके, ये थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम जाता है इसको, तो बस ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। कितना चाहिए, इसमें जो एंगल्स का वो साइड है वो कितना होना चाहिए, 6.3। तो 6.3 का हमें क्या करना पड़ेगा, आर्क लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 6.3 का आर्क। ये हो जाएगा 6.3 का आर्क हमें लेना है, ओके। तो मैंने यहाँ पर रखा 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। तो 6.3 उसके आगे के 3 लाइन्स, ओके, यहाँ पर रखा। और आपको अभी क्या करना है, इसको कट करना है। जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा बिगड़ गया। 1 2 3 4 5 6, 6.3, ओके। तो यहाँ पर रखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन कलर, उससे मैं यहाँ पर आपको आर्क ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो आर्क ड्रॉ किया है हमने, जो हमने आर्क ड्रॉ किया है उसे आप मैच करके, इसे आपको मैच करना है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है उसको आपको मैच करनी है। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसे आपको मैच करना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया, समझ में आया आपको। ये क्या है, ये जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारा है AM, और ये हो जाएगा आपका T। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ बिकॉज ये थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ये ओवरलैप हो रहा है। इसे मैं ऊपर कर देती हूँ, सिंपल। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। ये तो आपको नॉर्मली ट्रायंगल ड्रॉ करने आता है। इसके आगे कैसे करेंगे, इसके अंदर ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। मेजरमेंट मतलब जो एंगल्स है वो हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ले लिया, अक्यूट एंगल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब आपको एक आर्क लेना है, ठीक है। अब जो आर्क लेंगे वो कितना होना चाहिए, वो आप कितना भी ले सकते हो मेजरमेंट, इट्स अप टू यू, ओके। बट बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ओके। कितना चाहिए, 7 और 5। 7 और 5 में बिगर कौन सा है, 7 बिगर है। तो आपको कितना चाहिए, 7 लाइन्स तो आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी, ओके। 7 आर्क, 1, देन ये सेकेंड वाला पॉइंट इसके ऊपर ही रखना है, ठीक है, 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, देन 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसके आगे कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान देना। अब ये हमने ड्रॉ कर दिया ना, इसको नेमिंग दो। यहाँ पर A है ना, तो ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7, ठीक है। A7 से आप T को डायरेक्टली मैच करोगे, क्यों, बिकॉज ये तो हमारे ट्राइंगल्स का साइड्स है ना, राइट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, इसको डायरेक्टली आप मैच कर लो ना T से। जस्ट अ सेकेंड, ये जो है ना हमने मैच कर देंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब आपको एक मेजरमेंट लेना है जो इस पे रखना है, 7 पे रखना है, ठीक है। 7 पे रखना है आपको, एक मेजरमेंट लेना है आपको। मेजरमेंट थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ, देखो मैंने येलो से ड्रॉ कर रही हूँ, वो आप ध्यान दीजिएगा,
ओके, येलो से ड्रॉ कर रही हूँ, या तो मैं व्हाइट से ड्रॉ करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मतलब विजिबल होगा प्रॉपर। तो यहाँ पर एक मैंने आर्क ले लिया, ठीक है। अब जो सेम आर्क है ना, सेम मेजरमेंट, वो हम पॉइंट एफ पे रखेंगे। दिख रहा है यहाँ पर ए एफ, राइट, मतलब सॉरी 5 पे, A5 पे रखेंगे। ओके, A5 पे हम रखेंगे। और सेम हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एक आर्क, क्लियर है। अभी इन दोनों के बीच का मेजरमेंट ले लो, इन दोनों के बीच का आपको मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट लिया आपने, ये कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर इस लाइन पे कहाँ पर कट कर रहा है, वहां पर जरा ध्यान दीजिए। क्या हो गया ये, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट है, एक मिनट। वापस मैं मेजरमेंट ले लेती हूँ, ये ज़रा जो डिस्टेंस था वो मैंने वापस ले लिया, ठीक है। यहाँ पर A3 पे रखा, इसको A3 वाले पॉइंट्स पे रखा, और यहाँ पर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, समझ में आया आपको, क्लियर है, ठीक है। जहाँ पर भी आर्क ड्रॉ हुआ है उस पॉइंट को और A5 वाले पॉइंट्स को आपको मैच करके एक लाइन ड्रॉ करना है, विच विल बी पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, इस लाइन से वो पैरेलल होने वाले हैं, समझ में आया आपको, क्लियर है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है अभी आपको, आप फटाफट कर लोगे बिकॉज ये जो एडजस्टमेंट में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। ओके, बट आप फटाफट कर लोगे, आई होप सो। ओके, समझ में आया आपको, ठीक है। जैसा अभी मैंने ड्रॉ किया है सेम वैसा यहाँ पर ऊपर की तरफ भी होगा, ऊपर के यहाँ पर भी होगा। मतलब कैसे करने वाले हैं जरा देखो, मेजरमेंट्स में थोड़ा सा कुछ ले लूंगी, यहाँ पर ले रही हूँ, राइट। यहाँ पर आपको एक आर्क लेना है, छोटा सा थोड़ा सा ले लिया मैंने। ओके, इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जो यहाँ पर लिया है वही आपको लेना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। मैं यहाँ पर फिर से वाइट से ही ड्रॉ कर रही हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक आर्क आएगा, ठीक है, यहाँ पर एक आर्क आया, यहाँ पर एक आर्क आया। सेम जो मेजरमेंट है, सेम मेजरमेंट आप यहाँ पर रखने वाले हो, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, क्लियर है। यहाँ पर भी एक आर्क आ गया, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। अभी इन दोनों के बीच का मेजरमेंट ले लो, यहाँ पर जो मेजरमेंट है उसका ही आपको मेजरमेंट डिस्टेंस लेना है। कितना था, ये जो मेजरमेंट डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर लेना है। आप भी अपने बुक में सॉल्व करते रहिए हमारे साथ, आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा हमारे साथ, और नहीं चल रहा है तो स्टार्ट करिए। अब किस टाइम का वेट कर रहे हैं, आपका तो टाइम टेबल भी आ चुका है अब तो। ओके, तो अब इस लाइन को हमको मैच करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, इस लाइन को आपको मैच करना है। ओके, ये जो है इसे आप मैच करेंगे। ओके, इस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब जो बन गया वो हमारा फाइनल फिगर है, बट फिर भी इसमें कुछ चीज़ें कम है। क्या कम है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो हमने नहीं लिखी है, तो पहले वो लिखना पड़ेगा। दिस इज़ अ 5.6 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। दिस इज 6.3 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। एंगल जो था वो कितना था हमारा, 50 डिग्री था। साथ ही साथ इस पॉइंट्स का नाम क्या होगा वो भी आपको लिखना है। दिस इज एच, मतलब ये पॉइंट है एच, और ये जो है वो हमारा है ई। समझ में आया, तो ये होगा हमारा फाइनल फिगर। ये हमारा रफ फिगर था, ये हमारा होगा फेयर फिगर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है, तो बढ़ते ही आगे। अभी देखो, अगर आप 4.1 की बात करेंगे तो 4.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2,
3 और 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से मैंने 2 क्वेश्चंस करवाए। ओके, 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, जो टाइप्स वाले थे वो करवा दिए। 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे जो सिमिलर टाइप्स के है, जैसा मैंने करवाया है सेम वैसा ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम 4.2 में। 4.2 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे 4.2 के क्वेश्चन से। क्या बोला है यहाँ पर? कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर ऑफ एनी पॉइंट एम ऑन इट। ओके, मतलब आपको क्या करना है? सेंटर का यूज करके करना है, मतलब टेंजेंट ड्रॉ तो करना है बट हमें सेंटर का यूज करके करना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया स्केल। आपको मेजरमेंट कितना बोला गया? 3.2 सेंटीमीटर। किसका? सर्कल का, राइट। तो मैंने ले लिया 1 2 3, ये 3.2 हमारा यहाँ पर मेजरमेंट हो गया। क्लियर है? एक सर्कल ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए एक सर्कल। यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? ओके, आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद अ सेंटर P। सेंटर जो है वो आपको मेजरमेंट कितना दिया गया है? P दिया हुआ है, सेंटर का जो नाम है वो। रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। ओके, मतलब आपको कहीं पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जिसका पॉइंट का नाम होना चाहिए M। ठीक है, विथ यूजिंग सेंटर है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, सेंटर से होते हुए वो लाइन जाएगी, इस लाइन को आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहाँ पर दिख रहा है सर्कल को, जहां पर वो पॉइंट कट कर रहा है वहां पर आपको एक आर्क लेना है। ये दिख रहा है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक आर्क, छोटा सा लिया, ज्यादा काफी बड़ा नहीं लिया है। ओके, काफी बड़ा नहीं लिया है यहाँ पर। ओके, तो ये जो आर्क है ये आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है और सेम मेजरमेंट आपको यहाँ पर भी कट करनी है। ठीक है, सेम मेजरमेंट आपको यहाँ पर भी एक कट करना है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब आपको बाइसेक्टर निकालने आता है, किसी साइड का बाइसेक्टर निकालना है, वैसे ही आपको करना है। यहाँ पर बाइसेक्टर के लिए हम क्या करते हैं? मोर देन हाफ। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा उसका मोर देन हाफ लेना है। ये हाफ है तो हाफ से ज्यादा लेना है। ठीक है, हाफ से ज्यादा लेना है। कट अबव एंड कट डाउन, मतलब ये जो आर्क है वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है सेम विद दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट्स है यहाँ से भी आपको सेम करना है, कट डाउन एंड कट अबव। ठीक है, यही जो है मेजरमेंट आपको रखना है, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। ओके, मेजरमेंट चेंज नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आगे आगे क्या दिया है आपको? यहाँ पर आपको इस लाइन को मैच करना है। कौन कौन सी पॉइंट्स है यहाँ पर? कैन यू सी दिस पॉइंट्स? 1 2 3, राइट। इस पॉइंट को आपको ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन। समझ में आया? सर्कल के जिस पॉइंट पे ये कट हो रहा है उसे हम क्या नाम देंगे? एम देंगे। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर शो कर दो, और कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें आपको रफ फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें रफ फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन आता है वो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आता है। समझ में आया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये एक टाइप का क्वेश्चन था जहां पर हमने क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया विथ यूजिंग सेंटर। सेंटर से ही हमने लाइन एक्सटेंड किया था ना, तो विथ यूजिंग सेंटर हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग अ सेंटर। मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पर सेंटर यूज नहीं करना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया यहाँ पर राउंडर और एक मैंने ले लिया आपका स्केल। हमें कितना चाहिए? 3.6 सेंटीमीटर चाहिए, तो आपको 3.6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट करना होगा। ठीक है, 3.6 सेंटीमीटर, 1 2 3 और यहाँ पर 3.6 मतलब यहाँ पर आ गया। समझ में आया? आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया एक सर्कल। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है? अभी विदाउट यूजिंग सेंटर बोला है तो कैसे करेंगे? विदाउट यूजिंग सेंटर के लिए आप करने वाले हो यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ। ओके, कैसे ट्रायंगल ड्रॉ होगा? यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, मतलब एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं यहाँ पर
यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करने वाली हूँ, दिख रहा है? सर्कल के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर हम ट्रायंगल ड्रॉ करने वाले हैं, सर्कल के अंदर ट्रायंगल्स ड्रॉ करने वाले हो, किसी भी मेजरमेंट का कैसे भी हो सकता है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट ही आपको लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पर्टिकुलर मेजरमेंट्स वगैरह लेना ऐसा कुछ नहीं है। ओके, समझ में आया आपको? तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखते हैं आगे। यहाँ पर इतना समझ में आया, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल के अंदर एक आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है ऑफ एनी मेजरमेंट। ओके, इट इज़ नॉट कंपलसरी क्योंकि पर्टिकुलर मेजरमेंट ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, जो मैं वाइट से ड्रॉ कर रही हूँ वो जरा ध्यान से देखिएगा। अब मैंने इस पॉइंट पे रखा, ठीक है, ट्रायंगल के किसी पॉइंट पे रखा, मैं नाम दे देती हूँ पहले। यहाँ पर मैं नाम दे रही हूँ A, B and C, ठीक है। सर्कल के सेंटर के लिए भी कुछ नेम नहीं दिया है तो मैंने उसे लिख लिया O। यहाँ तक समझ में आया? विदाउट यूजिंग सेंटर है, सेंटर का हम यूज नहीं करने वाले। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान देना यहाँ पर, और आप अपनी बुक में ट्राई करते रहिए साथ से साथ। मैंने यहाँ पर एक मेजरमेंट ले लिया, उस मेजरमेंट का मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सेम मेजरमेंट आप पॉइंट सी पे रखोगे, वहां से भी क्या करना है आपको, एक आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। सेम मेजरमेंट आपको यहाँ पर पॉइंट बी पे रखना है और यहाँ पर भी एक आर्क ड्रॉ करना है। यहाँ तक समझ में आया आपको? क्लियर है? यहाँ पर इसने बोला है कि क्या एक ही टेंजेंट ड्रॉ करना है, राइट। तो यहाँ पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत है। आप पॉइंट सी से भी कर सकते हो, बी से भी कर सकते हो, बट मैं दोनों तरीके से करके बता रही हूँ, दोनों पॉइंट्स पे आपको मैं करके बता रही हूँ। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है, देखो जरा कैसे है। यहाँ पर इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस लेना है, यहाँ पर ले लिया मैंने डिस्टेंस। अब उस डिस्टेंस को, ये कॉर्ड को जहां पर वो कट कर रहा है, जो आर्क है वो कट कर रहा है, वहां पर ये पॉइंट रखना है और आपको यहाँ पर एक आपको आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, समझ में आया? ठीक है, सेम यहाँ पर भी करना है आपको, सेम यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर रखा और यहाँ पर देखो कहाँ पर कट कर रहा है, वो कट कर दो, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब इसका कुछ काम नहीं, मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ पर समझ में आया? आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिख रहे होंगे, कौन से पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, जरा ध्यान दो। यहाँ पर पॉइंट्स जो ग्रीन से मैंने ड्रॉ किया है वो, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है वो, इस दोनों ही लाइन को आपको मैच करना है, दोनों ही पॉइंट्स को मैच करना है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर कैसे होगा ये इस तरीके से, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, इस एरो को आप कंप्लीट कर दीजिए, इस एरो को आप कंप्लीट कर दीजिए, आपका यहाँ पर बन गया टेंजेंट, ठीक है। कैन यू सी दिस इज टेंजेंट? यहाँ पर ये टेंजेंट दिख रहा है आपको, बी एन सी आपका हो गया टेंजेंट यहाँ पर विदाउट यूजिंग अ सेंटर। हमने सेंटर का यूज किया ही नहीं। ये भी जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो अब तक हमने क्या देखा कि दो आपको दिया है, मतलब 2 ट्रायंगल्स सिमिलर दिए हैं, तो उसके आपको ट्रायंगल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, इफ द वर्टाइसेस आर कॉमन, इफ द वर्टाइसेस आर नॉट कॉमन, तो हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि सर्कल में हमको क्या करना है, सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर एंड विथ यूजिंग सेंटर। ये 2 टाइप्स के हमने क्वेश्चंस देख लिए, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अब तक जो भी टाइप्स किया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट क्या डिफरेंट है वी विल सी। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, मतलब हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है 3.3 सेंटीमीटर रेडियस के। तो सबसे पहले ले लिया हमने स्केल, ओके, स्केल लिया, वहां पर हमने मेजरमेंट ले लिया 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 3.3 सेंटीमीटर। यहाँ पर रखा हमने, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ अ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। अब मुझे कॉर्ड ड्रॉ करता है, कितना लेंथ का, 6.6 सेंटीमीटर का। तो मैंने यहाँ पर ले लिया स्केल, ठीक है। अब आप करोगे मेजरमेंट 6.6, 1 2 3 4 5 6, ओके, 6.6 का आपको मेजरमेंट करना है। कैन यू सी 6.6 मैंने ले लिया यहाँ पर, ओके। इससे हटाओ, अभी यहाँ पर साइड करो। 6.2 का आपको क्या करना है, आर्क ड्रॉ करना है। क्या करना है आपको, आर्क। कैन यू सी कि जो 6.6 है, अभी देख लो 3.3 सर्कल का ये है रेडियस है और ये 6.6 कॉर्ड है, मतलब डायमीटर की बात कर रहे हैं ना वो,
किसकी बात कर रहे हैं, डायमीटर की बात कर रहे हैं। तो आप इसको हटाकर अगर मेजरमेंट ना लेना चाहो तो भी चलेगा, आप सीधा यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर से एक लाइन भी पास कर सकते हो, ये भी 6.6 सेंटीमीटर ही होगा। समझ में आया, क्योंकि रेडियस 3.3 है, 3.3 का डबल करोगे 6.6 आएगा, मतलब डायमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और डायमीटर ही क्या होगा, इसका कॉर्ड होने वाला है। आपने पढ़ा है कि सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, उसका डायमीटर होता है। अभी आपको क्या बोला है, ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट P एंड Q, मतलब ये जो पॉइंट है वो आपको P दिया गया है, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो आपका P है और ये जो पॉइंट है वो आपका क्या है, Q है। आपको क्या करना है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि विथ यूजिंग सेंटर करना है, विदाउट यूजिंग सेंटर करना है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो आप क्या करने वाले हो, जरा ध्यान दो। सबसे पहले मैं लाइन एक्सटेंड करने वाली हूँ, तो मैंने लाइन एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पर लाइन एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। सेम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करेंगे, लाइन थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, क्लियर है। जैसे अभी हमने किया था सर्कल टेंजेंट ड्रॉ किया था विथ यूजिंग सेंटर, वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। विदाउट यूजिंग सेंटर्स भी कर सकते हैं, बट मैं विथ यूजिंग बता रही हूँ। यहाँ तक समझ में आया। अब आप लेने वाले हो एक मेजरमेंट, पॉइंट Q पे रखा हमने, पॉइंट Q पे रखा, ठीक है। एक थोड़ा सा कुछ मेजरमेंट ले लो, कट करो अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर हमने कट किया, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया, ठीक है। अब सेम मेजरमेंट जो है वो मैं यहाँ पर भी ले रही हूँ, यहाँ पर भी मैंने सेम करने वाली हूँ, यहाँ पर भी हम सेम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, ओके, और सेम मैंने यहाँ पर ले लिया। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है आप सबको, ओके। आगे आगे क्या है, इसके पहले हमने बताया था कि आप क्या करोगे, इन दोनों का आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आपका दिस पॉइंट, ओके। इस पॉइंट से हमने क्या किया, डिस्टेंस मेजर कर लो, मोर देन हाफ मेजरमेंट कर लो, और आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आर्क निकालना है। तो यहाँ पर एक आर्क हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका नीचे की तरफ आर्क। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। सेम आप यहाँ पर रखने वाले हो सेकेंड पॉइंट में, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सेम करने वाले हो, ओके। ये थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है इसको, बट आप एक बार ध्यान से करिएगा, अच्छे से करिएगा। फिर यही मेजरमेंट आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। ऊपर की तरफ भी आप ड्रॉ करने वाले हो, सेम आप यहाँ पर भी कर लो, यहाँ पर भी आप सेम कर लो। पॉइंट यहाँ पर रखा हमने, यहाँ पर आपने क्या किया, ऊपर की तरफ एक आर्क ले लिया, और सेम मार्क आपने क्या किया, नीचे की तरफ भी ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट इस पॉइंट पे रखा हमने, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सेम करोगे। यहाँ पर हमने एक आर्क ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, एक आर्क ले लिया आपने, फिर सेम आप ऊपर की तरफ लेने वाले हो, ऊपर की तरफ, वहाँ पर भी सेम मार्क। अब ये कट नहीं हुआ तो इस पॉइंट पे वापस रखिए और यहाँ से वापस एक आर्क ड्रॉ करिए। समझ में आया। अब इसका काम खत्म, इसको मैं हटा देती हूँ। आपको कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो ज़रा, मैं ब्लू से पहले मार्क कर रही हूँ, 1 2 3। इस पॉइंट्स को आपको मिलाने हैं, राइट। इस पॉइंट्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। इस पॉइंट्स को आपको मैच करना है। तो देखते हैं, ये जो हो गया, इसे आप डायरेक्टली मैच कर लीजिए। समझ में आया। तो यहाँ पर आपका एक टेंजेंट फॉर्म होता है, यहाँ पर आपका एक टेंजेंट फॉर्म होगा, राइट। और यहाँ पर भी सेम आप करने वाले हो, यहाँ पर भी सेम करने वाले हो। यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सेकेंड टेंजेंट फॉर्म होने वाला है। क्लियर है, समझ में आया आप सबको, ओके। इसको यहाँ पर मैंने एरो कंप्लीट कर लिया, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी होने वाला है परपेंडिकुलर। जो मेजरमेंट्स है वो लिख लो, ये जो है वो कितना है हमारा 3.3 सेंटीमीटर, ये जो पूरा मेजरमेंट है वो हमारा कितना है 6.6 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्लियर है। काफ़ी इजी तरीके से मैंने बताया, इसके पहले भी हमने मेजरमेंट शायद नहीं लिखे, वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर बताना है कि भाई ये जो है वो 3.6 सेंटीमीटर का सर्कल का सेंटर है, ठीक है, रेडियस है। यहाँ पर भी आप स्पेसिफाई कर दो, ये आपका जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है। समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपको रफ फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको रफ फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ड्रॉ किया तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको सर्कल ड्रॉ करना है,
ओके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ पर स्पेसिफाई कर दो आपका जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के जो नाम्स है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो पी क्यू, और ये जो है आपका सेंटर उसको आपने ओ नाम दे दिया, ठीक है, सेंटर को आपने दे दिया ओ नाम। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया, इजी था यहाँ तक। आगे बढ़ते, आगे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या बोला गया है, ड्रॉ अ सर्कल विथ अ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है विथ अ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया राउंडर, स्केल और मेजरमेंट कर लिया 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया और यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। आगे, ड्रॉ अ कॉर्ड एम एन ऑफ अ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। अब देखो क्या इसका डबल हो रहा है क्या, नहीं, डबल से कम है ना, ये कितना है, हमें 5.7 सेंटीमीटर का क्या लेना है, कॉर्ड लेना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया स्केल, ओके, मेजरमेंट करेंगे 5.7, दिस इज 4 5, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, 5.7 हमें मेजरमेंट करना है, मैंने ले लिया मेजरमेंट, ठीक है। आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे रखकर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आर्क ड्रॉ करना होगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आर्क ड्रॉ करना होगा। क्लियर है, समझ में आया। और इस लाइन को अभी आप मैच कर दीजिए, ये जो कट हुआ है इसे आपको क्या करना होगा, मैच करना होगा। कैन यू सी दिस, यस। तो आपका बन गया ये कॉर्ड जिसका आपको नाम दिया गया है एम एन। तो ये आपका हो जाएगा एम, दिस इज पॉइंट एम, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका एन। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट एम एन एन ऑफ अ सर्कल। अभी हमें यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। आप टेंजेंट विथ यूजिंग सेंटर भी कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग सेंटर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको विथ यूजिंग सेंटर बताऊंगी, विदाउट यूजिंग सेंटर बताऊंगी, ठीक है। विदाउट यूजिंग सेंटर में मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आप क्या कर लो, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाली हूँ एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे पहले, ओके। सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, जो कॉर्ड है उसको एज ए बेस ले लेना, और यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दिया एक ट्रायंगल। यहाँ तक समझ में आया, ओके। इसको आप नाम दे सकते हैं, सेंटर को नाम कुछ दिया है क्या, यहाँ पर नहीं दिया, मैंने ओ लिख लिया, इसको मैंने नाम दे दिया पी, ओके। अब ले लो राउंडर, मेजरमेंट ले लो आप, ओके, मेजरमेंट ले लो, मेजरमेंट लिया, ओके। ये मैं व्हाइट से जो आर्क बना रही हूँ उसकी ध्यान देना जरा। यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर लिया। सेम मेजरमेंट आप क्या करोगे, एन पे रखने वाले हो, एन पे रख के आपको क्या करना है, एक मेजरमेंट का आपको यहाँ पर आर्क लेना है, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, एम वाले पॉइंट पे लेना है, एम वाले पॉइंट पे लेना है, और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। समझ में आया यहाँ तक, सिंपल है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये जो पॉइंट्स है इनके बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर लो। ये यहाँ पर कॉर्ड पे जहाँ पर कट हो रहा है, कैन यू सी, कॉर्ड एम एन है, वहां पर जहां पर कट हो रहा है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक आर्क लेना पड़ेगा वहां से। समझ में आया। सेम आप यहाँ पर करने वाले हो, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स पे रखा है इसको, ठीक है। अभी जहां पर कट कर रहा है वहां पर आपको बस हो गया, ठीक है। ये जो आपको यहाँ से रख के आपको क्या करना है, एक आर्क बनाना है। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ओके, 1 2, और यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स है, 1 और 2। इस पॉइंट्स को आपको मैच करना है, ठीक है। इस मतलब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, सिंपल मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होगा। क्लियर है, ठीक है। सेम आप क्या करने वाले हो, इस साइड भी करने वाले हो, सेम आपको क्या करना है, इस साइड भी करना है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एक लाइन ड्रॉ होने वाला है। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका एक लाइन ड्रॉ होगा। ओके, समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। इसे मैंने कंप्लीट कर दिया, एरो जो है इसका कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो आपको स्पेसिफाई करना है। तो किसी भी ट्रायंगल के एक पार्ट से, किसी भी एक वर्टाइसिस से ज्वाइन करके यहाँ पर बता दीजिए कि ये जो है वो 3.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर ड्रॉ होने वाला है आपका टेंजेंट, जहाँ पर हमने कॉर्ड्स वगैरह भी बताया। तो इसका आपको रफ फिगर बनाना है, ठीक है। इसका आपको रफ फिगर बनाना, तो कैसे बनाओगे, सर्कल ड्रॉ करोगे,
एक आप यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, जैसा दिया है वैसा ही ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर एक टेंजेंट बता दो, यहाँ पर एक टेंजेंट बता दो, ये जो सेंटर है उसे O बता दो, ये हो जाएगा आपका PMN। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? और ये जो MN का मेजरमेंट है वो कितना है? 5.7। यहाँ पर ये स्पेसिफाई करो 5.7 सेंटीमीटर है, 5.7 सेंटीमीटर है, और सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा है 3.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? क्लियर है? तो वो हो जाएगा हमारा रफ फिगर। ये जो होने वाला है ये होगा हमारा रफ फिगर, ठीक है, ये होगा हमारा रफ फिगर एंड दिस इज योर फेयर फिगर। समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ते ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो जो भी 4.2 है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो मैं सारे कवर करवा रही हूँ। जो सिमिलर टाइप्स के हैं उसमें मैंने एक क्वेश्चंस करवाए हैं, तो बाकी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, आई होप आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो, राइट। वन शॉट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर समझ आओ आपके पास टाइम काफ़ी कम है और आपको प्रिपेयर करना है, तो वन शॉट लेक्चर्स देख लो, उसमें सारे ही टाइप्स के क्वेश्चंस हम कवर करवाते हैं, ठीक है। वो देखने के बाद आप सीधा PYQ सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा और आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। ड्रॉ अ सर्कल विथ अ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। मतलब हमें क्या करना है, रेडियस लेना है 4.1 सेंटीमीटर का और एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया 4.1 सेंटीमीटर, ये मैंने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 4 4.1 बोला है, राइट। 4.1 सेंटीमीटर का मुझे यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एक सर्कल। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर एक लाइन होगी, कितनी होगी वो 7.3 सेंटीमीटर की, फ्रॉम द सेंटर। ओके, मतलब जो लाइन ड्रॉ होने वाली है वो कहाँ से होने वाली है, सेंटर से होने वाली है। तो सेंटर से मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, कितना, 7.3 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ 7.3 सेंटीमीटर्स। देखो समझ में आया? सेंटर से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया 7.3 सेंटीमीटर का। अब आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ठीक है। इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया राउंडर, जो हमारा था वो ले लिया। पहले इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बाइसेक्टर कैसे करते हैं, मोर देन हाफ होता है ना, क्या करते हैं, मोर देन हाफ ही करते हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा मोर देन हाफ, ओके, ये हो गया मोर देन हाफ। ओके, कट अबव, कट डाउन, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, कट डाउन। फिर सेम आप करोगे इस पॉइंट से, यहाँ पर आप सेम करने वाले हो, क्या, कट डाउन एंड कट अबव, जस्ट अ सेकेंड। ये जो हो गया उसे भी आप सेम लेने वाले हो, यहाँ पर ऊपर की तरफ हमने कट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? सिंपल है। ओके, अब जो लाइंस है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स आपको क्या करनी है, ज्वाइंट्स करनी है। कौन कौन सी पॉइंट्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर रही हूँ, ज़रा देखो ज़रा, क्या है, 1 2 और ये हो गया 3, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं सिर्फ ये दो को ज्वाइन करिए आप, ठीक है, जहाँ पर ये बना हुआ है, किया हमने ज्वाइंट, ठीक है। कभी कभी ये जो हम लोग बनाएंगे, जो आर्क बनाएंगे, वो आपके सेंटर के जो सर्कल है, सर्कल के अंदर कट होगा, कभी सर्कल के बाहर भी कट हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? अब आगे 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 आप क्या करोगे, देखो अभी मुझे टेंजेंट बनाना है इस पॉइंट से, ठीक है। वो पॉइंट का मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ पर मैंने बोल दिया O, ये जो नाम है वो O है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो नाम है वो O है, और ये जो है P से मुझे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर ये जो राउंडर है आप लेने वाले हो, यहाँ पर पॉइंट P पे रखोगे, पॉइंट O पे रखोगे, और ये जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस मेजर करो, ठीक है। उसका डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, मतलब यहाँ पर सीधा रख देती हूँ मैं, जहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर बना है वो, ठीक है, उसको मैंने यहाँ रख दिया। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं सेंटर तक का। क्लियर है? अब आर्क ड्रॉ करेंगे। क्या करने वाले हम, अभी आर्क ड्रॉ करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर वाइट से जो मैं आर्क ड्रॉ कर रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ।
ये हमने मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। अब आर्क ड्रॉ कहाँ पर करना है, सर्कल पे जहाँ पर कट हो रहा है वहां कर दो, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। समझ में आया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे आगे क्या होगा जरा ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, इसे आपको मैच करना है, ये पॉइंट और पॉइंट पी से मैच करना है, ठीक है, क्लियर है। इसे छोटा कर लेती हूँ, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है इसकी वजह से। ओके, दिख रहा है पॉइंट पी आपको, पॉइंट पी और यहाँ पर जो आर्क बना है इसे आपको क्या करना है, मैच करना है, क्लियर है, ठीक है। सेम आप ऊपर के डायरेक्शन में भी करोगे, सेम आपको यहाँ पर भी करना है, पॉइंट पी को यहाँ पर जो हमने आर्क ड्रॉ किया है उससे आपको मैच करना है, क्लियर है, ये दिख रहा है आपको? यस यस, ये हो गया यहाँ पर हमारा लाइन। ओके, यहाँ पर भी हमारा एक लाइन हो गया, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? अब जरा आप ऑब्जर्व करो क्या दिख रहा है यहाँ पर। सबसे पहले हमने क्या किया था, 4.1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, फिर लाइन ड्रॉ किया, लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, बाइसेक्टर जहां पर कट हुआ वहां से सेंटर का डिस्टेंस लिया, आर्क ड्रॉ किया, सर्कल पे 2 आर्क ड्रॉ किए, पॉइंट पी से डायरेक्टली मैच किया, यहाँ पर बन गया हमारा टेंजेंट, क्लियर है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मेंशन करो यहाँ पर, क्लियर है। और 4.1 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस है तो 4.1 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। साथ में जो ये टोटल डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 7.3 सेंटीमीटर का है, तो वो भी आपको मेंशन करना है, क्लियर आया, समझ में आया ये, ठीक है। और अब आपने ये ड्रॉ कर तो दिया, अब इसका रफ फिगर भी ड्रॉ करो। रफ फिगर कैसे ड्रॉ करोगे, सर्कल ड्रॉ कर लो, यहाँ पर पॉइंट पी ले लो, वहां से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, क्लियर है। इसे आप नाम दे दो जो यहाँ पर दिया है ओ पी, और जो परपेंडिकुलर है उसे भी नाम दे दो, इसे मैंने दे दिया क्यू, ठीक है, क्यू। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट क्यू, ये हो जाएगा आपका पॉइंट क्यू, ओके, ये हो जाएगा क्यू। यहाँ पर जो मेजरमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है 4.1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 4.1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 7.3 सेंटीमीटर। समझ में आया, क्लियर है। ये जो होगा वो होने वाला है आपका व्हाट, दिस इज अ रफ फिगर, ठीक है, ये होगा आपका रफ फिगर और ये होने वाला है फेयर फिगर। समझ में आया। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां से कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो अभी हमने सीखा। इससे पहले जो हमने सीखा था वो क्या था कि सर्कल पे अगर मुझे कॉर्ड बनाना है तो सर्कल पे ही पॉइंट्स हैं, तो वहां से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है वो हमने सीखा, ठीक है। तो ये था आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये था हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो मिलेंगे ऐसे ही न्यू सेशन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। इसमें सिमिलर टाइप्स वाले क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं, ओके। तो अगर ये क्वेश्चंस आपने देख लिया, ये लेक्चर्स देख लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, वहां से आप देख सकते हैं। अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अगर अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, तो स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन हमारे साथ। बेस्ट तरीके से हो रहा है यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।